कॉमर्स गुरुजी पर, और जो क्लास 11th के कैश बुक का चैप्टर चल रहा था डी के कोएल सॉल्यूशंस, वहां मैंने लास्ट वीडियो में 11A तक करवा दिया था और आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11B से। क्वेश्चन को जरा आप अच्छे से देख लीजिए ताकि जब मैं कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो। वारी वारी से मैं स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, डबल कॉलम कैश बुक है, कॉलम बनाएंगे आप इस तरीके से, मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट यानी कैश या बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, तो बारी बारी से मैं ट्रांजैक्शन आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहला कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ये आपके डेबिट साइड में आएगा 1 दिसंबर को। इसको जूम कर लेता हूं, ये ली, 1 दिसंबर को डेबिट साइड में आएगा आपका 50,000 रुपये। पेज इनटू बैंक, बैंक में पेमेंट किया। बैंक में जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, जो कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसको कैसे पास करते हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, उसे डालोगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक, और क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है, कैश, उसे डालोगे डेबिट साइड में टू कैश। लेकिन अमाउंट उल्टा, बैंक जहां डाला है वहां अमाउंट डालेंगे कैश में, और कैश जहां डाला है वहां अमाउंट डालेंगे बैंक में, और LF में लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है, थर्ड है, रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड 20 रुपए। आपके पास चेक आया राजा कंपनी का, आपने डिस्काउंट आउट कर दिया 20 रुपए का, तो ये आपके डेबिट साइड में आएगा राजा एंड कंपनी, और अमाउंट आएगा बैंक में 800 रुपए। मैं दिखा देता हूं जिस तरीके से मैंने यहां देखिए अमाउंट को शो किया है। नेक्स्ट है, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अपने प्राइवेट यूज के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला है। जब भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या कुछ भी चीज को निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बाई साइड में आएगा ड्राइंग्स, और पैसा क्योंकि बैंक से निकाला है तो बैंक में 240 रुपये हम लोग शो कर देंगे, ड्राइंग्स 240 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद है, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख, IGST 18% पेमेंट मेड बाय चेक। 1 लाख का गुड्स परचेज किया है और उस पर 18% है IGST, तो 1 लाख का 18% होगा 18,000। दोनों को जोड़ दोगे यानी 1,18,000, और पेमेंट हमने चेक से किया है तो बाय परचेज, और 1,18,000 बैंक के कॉलम में हम लोग शो कर देंगे, बाय परचेज 1,18,000। नेक्स्ट है 12 तारीख का, सोल्ड गुड्स फॉर 1.5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, IGST 18% और पेमेंट रिसीव बाय चेक। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गुड्स को सोल्ड किया है 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख का 20% होगा है 30,000, यानी कि 1.5 लाख में से 30,000 हम लोग माइनस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उसका 18% IGST निकालेंगे, जो कि आएगा 21,600। उन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 1,41,600, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। और पैसा किससे आ रहा है बेटा, चेक से आ रहा है, तो हम यहां डाल देंगे सेल्स, बैंक के कॉलम में अमाउंट 1,41,600। उसके बाद यहां देखिए, ये जो एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम कमला, इसको शो करो ना करो एक ही बात है, कहूंगी यहां आपके पास चेक आया है और यहां आपने एंडोर्स कर दिया है दूसरे को। नेक्स्ट है, पेड रेंट बाय चेक, तो बाय रेंट और अमाउंट बैंक में 1,000। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 रुपये से ऊपर जितना भी पैसा हो वो सब हमने बैंक में जमा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, यहाँ 50,000 है और यहाँ है 29,000, तो 50,000 में से जब मैं 29,000 को माइनस कर रहा हूं तो आएगा 21,000, और 21,000 में से 450 हमने बैलेंस कर दिया, बाकी कितना बचा 20,550। इस 20,550 को बैंक में जमा कर दिया। जब भी बैंक में जमा करेंगे तो एक कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, यहां बैंक के नाम से आएगा और अमाउंट जाएगा कैश में, और वहां कैश के नाम से आएगा और अमाउंट आएगा बैंक में। और बैंक का क्या करेंगे, इधर का टोटल करेंगे 29,000, फिर 800, फिर 1,41,600, फिर 20,550, तो इधर का टोटल आएगा 1,91,950, और इधर के टोटल को जब इधर के टोटल के माइनस करेंगे तो इधर का बैंक का बैलेंस आएगा 72710, जो कि हम नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि कैश का तो ऑटोमेटिकली बोला था 450 आएगा, लेकिन बैंक का कितना आया है 72710, और ये एक्सेस पैसा 20,550।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अगेन डबल कॉलम कैश बुक है। सबसे पहला बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन बेसिकली देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है ताकि आपको मालूम रहे मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा। अब मैंने जो सॉल्यूशन कराया वो मैं आपको समझाता जाऊंगा बारी बारी। देखिए क्वेश्चन में पहली एंट्री है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, हमारे हाथ में पैसा था तो यहाँ बैलेंस के नाम से डाल देंगे 12,000 रुपए कैश में, और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में तो 1 जून बैलेंस यहाँ बैंक में 1,500 रुपए। फिर है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपए, बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक जब डेबिट में आ रहा है तो एंट्री में क्रेडिट में आएगा, और बैंक जब क्रेडिट में आ रहा है तो एंट्री में डेबिट में आएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमने डाल दिया, यहाँ अमाउंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ द प्रोसीड टू बैंक। गुड्स सोल्ड किया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। पैसा आएगा तो यहां तो हमने सेल्स डाल दिया, आधा पैसा बैंक में और आधा पैसा कैश, तो कैश में 14,000 और बैंक में भी 14,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्योंकि उधार खरीदा है, इसका ट्रांजैक्शन यहां नहीं होगा। मनी ऑर्डर रिसीव हुआ है सुरेश से 500 रुपए का, तो 5 जून सुरेश कैश में आ जाएगा 500 रुपए। नेक्स्ट है रिसीव्ड 2,800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 इन बैंक। गोविंद से 2,800 रुपए आए जिसमें से 1,000 रुपए बैंक को पेड कर दिए, तो बैंक में 1,000 रुपए और 1,800 रुपए कैश में। उसके बाद नेक्स्ट है चेक रिसीव हुआ है 7,600 रुपए का सुभाष से, फुल सेटलमेंट, जिसपे हमें 8,000 रुपए आने थे, ठीक। तो चेक रिसीव हुआ है अभी, तो इसका हमें क्या करना है, अभी हमने डिपॉजिट तो नहीं करा है तो हमारे हाथ में चेक है, चेक इन हैंड, ओके ना। उसके बाद 12 तारीख है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट 6,600, हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। हमने मनोज एंड कंपनी का जो अकाउंट था वो सेटल कर दिया, 6,600 रुपए देने थे आधे आधे, यानी कि 3,300 कैश से और 3,300 चेक से, तो बैंक में डाल दिया। नेक्स्ट है जो हमने चेक रिसीव किया था सुभाष से वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, यानी कि जो चेक इन हैंड था वो डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसा आ जाएगा 7,600 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, मशीनरी खरीदी है और चेक से खरीदी है तो मशीनरी और अमाउंट बैंक में। उसके बाद ही कह रहा है कि हमने वेजेस पेड करे हैं मशीनरी के लिए 1,000 रुपए, तो अगेन मशीनरी और अमाउंट 1,000 क्योंकि कैश में पेड करे हैं। नेक्स्ट है चेक इशूड फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करने के लिए हमने चेक दिया है तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट और बैंक से पेमेंट किया है तो 6,000 बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10,500 ऑन क्रेडिट, उधार है तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। उसी में नीचे है रिसीव ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 4,800 फ्रॉम दामोदर कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब ड्राफ्ट आया है और बैंक में भेज दिया तो दामोदर एंड कंपनी और 4,800 रुपए बैंक में, क्योंकि पैसा बैंक में आएगा। नेक्स्ट है बैंक ने इशू कराया 10,000 का ड्राफ्ट, किसके लिए, कल्पना गारमेंट्स के लिए, और आपने इस पर 25 रुपए और दिए हैं, तो कल्पना गारमेंट्स को आपने टोटल पैसे कितने दे दिए, 10,025 चेक से किए हैं तो बैंक के कॉलम में अमाउंट। 100 रुपए निकाले हमने पेटी कैश पेटी एक्सपेंसेस के लिए, तो पेटी एक्सपेंसेस और बैंक से निकाले हैं तो 100 रुपए बैंक में से माइनस। सैलरी पेड करी है चेक से 6,000 रुपए सैलरी के माइनस। बैंक के चार्जेस हैं 50 रुपए, इंटरेस्ट है बैंक की जो कि बैंक में से ही कटी है, तो दोनों अमाउंट 50 रुपए और 1,620 यहाँ। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6,000 रुपए रखकर बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो उसे आप सबमिट कर दो। तो हम क्या करेंगे, आप जब यहां का टोटल करोगे तो आएगा कितना, आएगा आपका जो भी आएगा लिख लेते हैं, ये है आपका 12,000 प्लस 14,000 500 1,800, ठीक है। 12,000 अगेन करता हूँ, 12,000 14,000 प्लस 500 प्लस 1,800, ये आएगा आपका 28,300। 28,300 में से ये माइनस करोगे 10,000 माइनस 3,300 और माइनस 1,000, 14,000 रुपये बचेगा। तो 14,000 रुपये में 4,000 तो बैलेंस कर दिया, बाकी का 10,000 रुपये बैंक में जमा कर देंगे। तो बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, तो कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ बैंक अमाउंट कैश में और वहाँ कैश अमाउंट बैंक में। यहाँ बैलेंस करेंगे तो इस साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा, इस साइड का कम आएगा। कितना कम आएगा बैलेंस, 1195। तो मैं आपको आंसर भी चेक करा देता हूँ
कैश का तो आपको दिया ही हुआ था 4000, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आया 1195 और कैश डिपॉजिट ऊपर हमने कितना किया है 10,000। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11B कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13A से। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।